जब आप अपनी ससुराल में आए और आपने जब हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो क्या आपके ससुराल में विवाद हुआ या शहर से लोगों ने स्वीकार कर लिया? देखिए जी, बहुत बवाल हुआ क्योंकि मैं बौद्ध धर्म से प्रवर्तित थी और मेरी शादी भी बौद्ध धर्म से ही हुई थी। उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन ही वहाँ उठाया था कि इनकी शादी 7 फेरों से होगी, पर हमारे में 7 फेरे बिन तेरे। तो मैंने वो सिद्धांत मेरे पापा जी ने करवाए कि अपने घर पे आप जाके 14 फेरे लगवाइए, हमें कोई मतलब नहीं है, पर हम अपने दरवाजे पे कोई फेरा नहीं होने देंगे। मैं जिस रूढ़िवादी परंपरा में जी रही थी, मैं बहुत परेशान और मतलब मानसिक और शारीरिक ताड़नाएं मैंने इतनी झेली हैं उस चीज़ को कि बहुत तरह का उसमें पाखंड छुपा हुआ है जो कि हमें नहीं दिखाई देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही जिस तरह से आप मेरे पीछे एक धम्म रथ यात्रा है और उस बस को देख पा रहे होंगे, उस पर साफ साफ लिखा है कि चरथ बिक्वे चारी के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय यथा हिताय। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस देश के लोगों ने, खासकर महान पुरुषों ने, इस देश की आइडियोलॉजी, इस देश की विचारधारा, इस देश की संस्कृति को बढ़ाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर संदेश दिया। और खासकर आज मैं बात करूँ क्योंकि मेरे साथ में एक ऐसी महिला है जो कहीं ना कहीं उन रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करके एक आज एक ऐसे मार्ग पर चले जो कि विज्ञान की तरफ बढ़ता है, विज्ञान की बात करता है और तर्क पर बात करता है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रचना सिंह और मैं सच में, आपने जैसे कि कहा कि मैं इन रूढ़िवादियों से बहुत परे हटकर आज मैंने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए, जैसे कि मेरी फैमिली में सभी बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं, पर मेरी जब शादी हुई थी तो वहाँ पर ये रूढ़िवादी परंपराएं बहुत चला करती थी। मैं उनसे हटकर 10-12 साल में मैं उनसे अलग हटकर और मैंने अपनी फैमिली को समझाया कि नहीं, ये बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलोगे तो बहुत आगे एक अलग दिशा मिलेगी, नई प्रकार की वो मिलेगी। तो मैं उससे बहुत प्रेरित हूँ और मेरे बच्चे बहुत प्रेरित हैं और मेरे हस्बैंड बहुत प्रेरित हैं इस चीज़ से। तो मुझे आज बहुत गर्व अंदर से महसूस हो रहा है कि आज जो ये यात्रा का मौका मिला, तो जबकि मुझे कल ही पता चला और मैंने सब कुछ छोड़कर, क्योंकि मुझे एक मार्ग, एक दिशा जो दिखी है वो बहुत अच्छी दिखी है, जिससे कि मैं बहुत प्रेरणा लेना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इस यात्रा पर देख कर आऊँ कि मुझे किस किस चीज़ का अनुभव मिलेगा। रचना, जिस तरह से लोग अक्सर कहते हैं कि महिलाएं बहुत कम समझती हैं और महिलाएं जिद्दी किस्म की होती हैं, और कहीं ना कहीं अगर मैं आज वर्तमान सुनहरे की बात करूँ तो पाखंडवाद को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा भूमिका महिलाओं की है। तो उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या फ़र्क है आपके पहले जीवन में और आज के जीवन में? मैं उन महिलाओं से सिर्फ एक ही आग्रह करना चाहूँगी कि अगर हो सके, जितना हो सके, हमें इन रूढ़िवादी परंपराओं को पीछे छोड़ते हुए अगर हमें अपने बच्चों को शिक्षा आगे देनी है, अच्छा भविष्य देना है, तो उनके भविष्य के लिए हमें ये जो कथाएं सुनाते हैं उनसे अच्छा है कि हमें बौद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए। उस दिशा पर चलते हुए बहुत बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा भविष्य आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। उनके साहित्य पढ़ाने चाहिए हमें और उनको आगे बहुत से बहुत ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए। तो आपके जीवन में क्या बदलाव है? उस संस्कृति में जी रहे थे और उस संस्कृति को छोड़कर एक नई दिशा में चल रहे हैं। मैं जिस रूढ़िवादी परंपरा में जी रही थी, मैं बहुत परेशान और मतलब मानसिक और शारीरिक ताड़नाएं मैंने इतनी झेली हैं उस चीज़ को कि बहुत तरह का उसमें पाखंड छुपा हुआ है जो कि हमें नहीं दिखाई देता। पर आज जब मैं उससे निकल चुकी हूँ और मैंने अपने फैमिली वालों को समझाया, तो मुझे फैमिली वालों से तो नहीं, पर मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को अगर आगे लेकर अपने माता पिता के संस्कार में आगे बताऊँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात होगी कि मैं अपने पापा और मम्मी के संस्कारों को दिखाना चाहूँगी। किस तरह के पाखंडवाद में फंसे हुए थे और किस तरह की परंपराओं की बात करें, थोड़ा वो और बताएं हमारे दर्शकों को। पाखंडवाद जैसे कि यही कि जो मतलब माताओं को पूछते हैं, 9 देवियों को पूछते हैं, यात्राओं पर निकलते हैं। यात्राओं से क्या होगा, उसमें क्या उनका मतलब अच्छा उनको दिखाई देता है कि भविष्य बन रहा है, उसमें उनका खुद का पैसा जा रहा है, शारीरिक मानसिक कितनी उनको प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है। पर वो लोग अंधविश्वास में इतने पड़ गए हैं कि उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि हमें ज्ञान की दिशा कहाँ से मिल सकती है और कहाँ से हमें ग्रहण करनी चाहिए। अभी आपने यात्रा की बात की, लेकिन यात्रा पे तो आप भी जा रही हैं, तो इस यात्रा और उस यात्रा में फ़र्क क्या है? जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि मैं उस यात्रा पे भी जा चुकी हूँ, मुझे वहाँ इतना सुकून नहीं मिला कि मुझे आज स्टार्टिंग से ही मुझे जो आज ज्ञान की प्राप्ति हुई है और आगे जाके मुझे कितना अनुभव मिलेगा, मैं अंदर से ही महसूस कर सकती हूँ उस चीज़ को। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे आज इस यात्रा पे जाने का मौका मिला है और मैं चाहूँगी कि इस यात्रा से मेरे जीवन पे प्रभाव पड़े और बहुत अच्छा आगे मैं संदेश दे सकूँ महिलाओं को। तो महिलाओं के लिए खासकर इस दिशा में कुछ काम करेंगी आगे या सिर्फ परिवार तक ही सीमित रह जाएंगी? नहीं, मैं बिल्कुल समाज के लिए भी खड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस जो हमारी अम्बेडकर जी और हमारे बौद्ध भगवान जी जो हैं, हम उनकी प्रेरणाओं को आगे तक पहुँचाना चाहते हैं, जिससे कि महिलाओं
अपने आप को जागरूक कर सकें कि सच में, मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी चीज़ को मान लेना चाहिए, अपने पर पहले शुरू कीजिए और फिर उसके बाद ये देखिए, महसूस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी रूढ़िवादी व्यवस्था अच्छी हैं या अम्बेडकरवादी या हमारी बौद्ध दीक्षाएं जो अच्छी हैं। जी अर्चना, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में जो बाबा साहब के द्वारा दी गई 1956 में 22 प्रतिज्ञाएं, उन पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा। तो इन 22 प्रतिज्ञाओं को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आपने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तो क्या 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में ली थी या उनके बिना ली थी? 22 प्रतिज्ञा जो ली थी वो मेरे पापा जी जो कि गिरिराज सिंह जाटव जी हैं उन्होंने ली थी, बट हमें थोड़ा सा उन्होंने समाज को ज़्यादा टाइम दिया, हम पे भी फोकस किया, पर हम उस टाइम पे इतना नहीं समझ पाए थे जितना कि आज हम धीरे धीरे, आज हम खुद पेरेंट्स बने हैं तो आज हमें अच्छा लगता है कि हम अपने बच्चों को भी आगे अपने माँ बाप की तरह शिक्षित कर सके उन बच्चों को। 22 प्रतिज्ञाओं को किस तरह से देखते हैं? 22 प्रतिज्ञा जो अभी फिलहाल में भी चल भी रही हैं, जो कि मतलब पूरे देश में बवाल मचा हुआ है जिस देशों, उनको ये जो रूढ़िवादी जो लोग हैं वो हमको उकसाना चाह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ होती है तो देश आगे बढ़ सकता है और उनको नहीं बढ़ाना देश आगे, क्योंकि वो इसी चीज़ में फंसे रह जाएंगे। तो 22 प्रतिज्ञा मेरे लिए बहुत अच्छी हैं और मैं चाहूँगी कि आगे बहुत अच्छा कर सकें हम और 22 प्रतिज्ञाओं पे हम अमल और उस पर आगे काम कर सकें। लेकिन जब आप लोग 22 प्रतिज्ञाएं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जो दूसरी संस्कृति के लोग हैं उनकी भावनाएं आहत होती है, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि देखिए, आहत हमें नहीं करना है किसी की भी धर्म को, किसी की भी उसको। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हम उनको समझा सकें और हम ये चाहते हैं कि वो खुद ही उस चीज़ को महसूस कर कर, हम किसी की आहत नहीं ठेस पहुंचाना चाहते हैं। दिली भावना यह है, पर हम खुलकर भी उस चीज़ में नहीं हम। लेकिन जब 22 प्रतिज्ञाएं बोलते हैं तो भावना तो आहत होंगी ना। ये चीज़ उनको ऐसा लग रहा है ना कि हम उनके उस पर कर रहे हैं, पर जब वो महसूस करेंगे कि 22 प्रतिज्ञा सच में अच्छी हैं और उस पर अगर चलने से मार्गदर्शन अगर अच्छा हो सकता है तो वो उस चीज़ को आहत करने वाली, वैसे तो कोई शब्दावली है ही नहीं, अगर वो अपने आप पे ही महसूस कर चलेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि सच में 22 प्रतिज्ञा जो कि हैं वो सच की बातों पर हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो 22 प्रतिज्ञा आप लोगों के लिए अच्छी है वो दूसरे लोगों के लिए बुरे कैसे हैं? वो उनका अपना विचार है और हमारा अपना अलग विचार है, जिससे कि हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उस व्यवस्था में भी निकल कर आ चुकी हूँ तो मैं उस चीज़ को कर सकती हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि जो इस 22 प्रतिज्ञाओं पे ब्लेम ठहरा रहा है या गलत ठहरा रहा है, पहले इस चीज़ में आइए, आप उन चीज़ों पे चलिए, फिर आप उसके बाद अपना डिसीजन खुद सुनाएंगे। जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि मेरे मार्गदर्शनों पे मत चलिए जब तक आप खुद उस चीज़ को ग्रहण नहीं करोगे, खुद नहीं मानोगे, जब तक किसी चीज़ को नहीं। तो मैंने ये अनुभव किया है कि मेरे पापा ने जो मुझे दिशाएँ दिखाई, दीक्षाएँ दी, उनसे भी मेरे जो ससुराल अलग मिला, उसके बावजूद भी फिर मुझे वापस इधर ही आना पड़ा, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें देखने के बाद, अनुभव करने के बाद जो मैंने पाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये 22 प्रतिज्ञा हमारे बौद्ध धर्म में हैं और हमें आगे बढ़ानी चाहिए। तो जब आप अपनी ससुराल में और आपने जब हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो क्या आपके ससुराल में विवाद हुआ या शहर लोगों ने स्वीकार कर लिया? देखिए जी, बहुत बवाल हुआ, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म से प्रवर्तित थी और मेरी शादी भी बौद्ध धर्म से ही हुई थी। उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन ही वहाँ उठाया था कि इनकी शादी 7 फेरों से होगी, पर हमारे में 7 फेरे बिन तेरे। तो मैंने वो सिद्धांत मेरे पापा जी ने करवाए कि अपने घर पे आप जाके 14 फेरे लगवाइए, हमें कोई मतलब नहीं है, पर हम अपने दरवाजे पे कोई फेरा नहीं होने देंगे। तो हमने उसका पालन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, खासकर आज की महिलाएं बहुत बड़े स्तर पर जागरूक हो रही हैं और उसका एक कारण है क्योंकि वो अपने महान पुरुषों के इतिहास को पढ़ रहे हैं, और क्योंकि जो पढ़ेगा वो गढ़ेगा और जो गढ़ेगा वो इतिहास भी रचेगा। तो आज जरूरी हो जाता है कि खासकर महिलाओं को अपने महान पुरुषों को तो कम से कम पढ़ लेना चाहिए। जिस दिन महान पुरुषों को पढ़ना शुरू कर दिया उस दिन महिलाएं पाखंडवाद, रूढ़िवादी, उन सभी परंपराओं से बाहर निकलकर एक नए भारत का निर्माण करेंगे और उस भारत में आपको फिर से सम्राट अशोक, महाकारुणिक, तथागत बुद्ध और बुद्ध के अनुयायी दिखाई देंगे।